तो दोस्तों HBL इंजीनियरिंग, जिसको आप HBL पावर के नाम से भी जानते होंगे, कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से ₹1 के हिसाब से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। चलिए नंबर देखते हैं, डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 874 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 475 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 604 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 27% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो क्वार्टरली बेस पर आपको गिरावट आपको देखने में 30% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। तो साल दर साल देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, लेकिन क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। हालांकि इनके नंबर को हमें साल दर साल ही जज करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली इस कंपनी के मेजर 3 ही सोर्स है रेवेन्यू जनरेट करने का। पहला तो बैटरी के थ्रू होता है, दूसरा रेलवे और तीसरा डिफेंस। तो इन तीनों सेक्टर के कंपनी के नंबर को हमें साल दर साल ही देखना रहता है। तो ऐसे में इस कंपनी के नंबर को भी आपको साल दर साल ही देखना चाहिए। तो साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल लगभग 27% के आसपास का रेवेन्यू जंप आपको देखने को मिला है। चलिए खर्चे क्या वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 586 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल की बात करते हैं 410 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 546 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं, खर्चे भी आपको ज़्यादा आपको देखने को मिला, क्योंकि रेवेन्यू आपका 27% के आसपास बढ़ा है और खर्चे देखने के लिए जाते हैं तो खर्चे लगभग 35% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को। तो खर्चे देखें तो खर्चे ज़्यादा देखने को मिला। स्पेशली अदर इनकम देखते हैं, 110 करोड़ से आप बढ़ के 160 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को। तो खर्चे ज़्यादा आपको देखने को मिले। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 220 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल की बात करते हैं तो 52 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 52 करोड़ आपको देखने को मिला। तो प्रॉफिट के अंदर देखते हैं साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट फ्लैट आपको देखने मिले। क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो गिरावट है, लेकिन हमें साल दर साल ही देखना है। तो साल दर साल देखते हैं तो रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद कंपनी का प्रॉफिट फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का मार्जिन क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का मार्जिन 11% के आसपास था, पिछले साल 24.89%, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी मार्जिन गिर के 8.61 आपको जाता हुआ देखना। तो मार्जिन देखते हैं तो आपको साल से साल गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में ₹8 के आसपास, पिछले साल ₹1.66, अभी देखते हैं तो ₹2.32 आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू कंपनी का मेनली 3 ही जगह से आता है। तो सेगमेंट वाइज अगर रेवेन्यू देखने के लिए आते हैं तो कंपनी का बैटरी का जो बिजनेस है वो यहाँ पे आपको थोड़ा स्लो डाउन होता हुआ देखने को, क्योंकि 360 करोड़ से गिर के 344 करोड़ देखने को मिले। डिफेंस का बिजनेस अच्छा होता हुआ देखने को मिला, 46 करोड़ से 69 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। और सबसे बेहतर कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस आपको देखने को मिला, जो कि रेलवे का होता है। यहाँ पे देखते हैं 54 करोड़ से बढ़ के 178 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो रेलवे बिजनेस की वजह से कंपनी का रेवेन्यू आपको साल दर साल एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेवेन्यू अच्छे हैं, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट के अंदर गिरावट है, कंपनी के मार्जिन भी आपको गिरते हुए देखने को मिला है। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।